हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी पापा राजस्थान के अंदर जो ये ओरन का जो चल रहा है ना, काफी लोग मतलब सड़कों पे उतर गए हैं, नेता लोग भी उतर गए हैं। तो ये ओरन की जो बात कर रहे हैं, ओरन बचाओ, ये हकीकत में ओरन है क्या? ये प्राचीन समय की व्यवस्था है। जिस समय गाँव जब गांव बसते थे, हम्म। उस समय की व्यवस्था में जहाँ वनस्पति ज्यादा होती थी, हम्म। तो वहाँ जगह उस जगह को चिन्हित कर लिया जाता। भाई इस जगह खेजड़ी ज्यादा है, बोरडी ज्यादा है, बबूल ज्यादा है, कुमट ज्यादा है। तो उसको पशुओं के लिए मानते हुए देवी के मंदिर यहाँ जहाँ स्थापित थे, या जहाँ भी अच्छी जमीन थी, जहाँ वनस्पति ज्यादा थी, उसको लोगों वो ओरण का नाम दिया। तो ओरण शब्द मूलतः अरण्य से बना। अरण्य का मतलब जंगल से। जहाँ अच्छा। जंगलात ज्यादा होता है, हम्म। उसको मतलब अरण्य कहा जाता है। अरण्य का अपभ्रंश रूप होकर के राजस्थान में उसको ओरण नाम दिया गया। तो ये ओरण ओरन जमीन किसकी होती थी? लोगों की होती थी या ऐसे कोई पड़त जमीन, खाली जमीन होती थी ये? ओरण का मतलब जंगल। जंगल की जमीन जिसमें अपने चरते थे, पशु पक्षी उसमें विचरण करते थे, तो वो पड़त जमीन थी। तो वो पशुओं के ही काम आती थी। फिर वो देवी देवताओं के नाम पे उसको संरक्षित किया गया। उसको अच्छा। आप काटोगे नहीं, तो काटोगे तो उसमें पशुओं को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा। इस डर से लोगों ने उस जमीन को देवी के नाम से उसको सौंप दिया। तो अब ऐसी क्या नौबत आएगी, लोग मतलब इस ओरन को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे, उनको उसको बचाने की क्या जरूरत है? मतलब ऐसी क्या परिस्थिति आ गई? अब समय बदला। उस समय पशुपालन नहीं था, अच्छा। समय बदल गया, आधुनिक युग आएगा। आधुनिक युग में विकास लोग चाहते हैं, तो विकास के नाम पे जैसे कंपनियां आ गई, मल्टी कंपनियां ये चाहती है कि जैसे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जमीन पड़ती है, खाली पड़ी है, तो अच्छा। ओरण के नाम से रजिस्टर्ड हो गई। जैसे भादरिया के ओरण है, 24 कोस में फैली हुई है। 24 कोस में फैला होगा मतलब 24 × 3 25 या बहुत। 75 हाँ। 75 किलोमीटर के रेंज में वो फैली हुई है। अच्छा। तो 75 बाई 75 में फैली हुई, तो उसका फैलाव तो है ही है। तो वो भादरिया मंदिर के नाम से, भादरिया देवी के नाम से वो है। उसमें भादरिया महाराज जो निर्मल दास जी संत थे, हम्म। उन्होंने राजस्थान सरकार, भारत सरकार के खिलाफ भी लड़ा। केस लड़के उस केस में उन्होंने पैसा प्राप्त करके वापस मंदिर के गौशाला में पैसा यूज मतलब किया। संतों ने गौ रक्षा के, गौ के चरण के लिए सरकार से लड़ाई करी, और ऐसी जो खाली जमीनें थी जिनको सरकार अधिकृत करना चाहती हाँ, थी। उस समय तो चुनौती दी थी। उस समय तो वो अकेला ही बंदा था। अच्छा। किंतु वर्तमान संदर्भ में हर गांव में जहाँ ओरण छोड़ी हुई है, अच्छा। तो सरकार ने वो कंपनियों को आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी। ठीक है। तो लोगों को जब पता चला, तो लोगों ने कहा ये तो ओरण है। हाँ। तो गांव वाले तो ओरण पहले भी मानते, आज भी ओरण है। सही है। किंतु रेवेन्यू में उसका रजिस्टर्ड नाम नहीं था, अच्छा। मतलब वो ओरण के नाम से पंजीकृत नहीं थी। हम्म। इसलिए गवर्नमेंट ने उसको कंपनी को आवंटन कर दी। तो अच्छा। लोगों ने उसका विरोध किया कि भाई ये तुम्हारा तरीका गलत है। ओरण तो सदियों से थे, पेड़ पौधे देख लो, पेड़ पौधे भी बड़े हैं, हाँ। वनस्पति देख लो, हम्म। कृषि को भी देख लो, आज तक उसमें हल नहीं जोता। और तुम सीधे कंपनियों को दे रहे हो, कंपनियां आकर के सीधा पेड़ पौधों को काटती है, तो हजारों पौधे उसमें कट जाते हैं। तो विकास के नाम पे ये उल्टा काम हो रहा है। हाँ। विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए, लेकिन पेड़ों को मत काटो, जो वनस्पति जो ओरण के, वनस्पति को नुकसान मत पहुंचाओ। वनस्पति यदि किसी का पड़त खेत है या हम्म। खड़त खेत है, तो वो आप दे सकते हो। ओरण का ये जो जमीन है, जो जो सार्वजनिक, हमारे पूर्वजों ने गऊ के या ऐसे नाम पर उसको बचाने के लिए छोड़ रखी है, हाँ डेवलपमेंट, आप उस वनस्पति को काटो मत, क्योंकि हाँ, राजस्थान में ऑलरेडी वनस्पति कम है। कम ही है। इसलिए तो खेजड़ी का मूवमेंट जिस समय था, तो किले बनाने के लिए, खेजड़ी बचाने के लिए लोगों ने उसका विरोध किया, हम्म। तो उन्होंने सिर दे दिए, किंतु खेजड़ी को बचाना उपयुक्त हाँ, तो समझा। ऐसे यहाँ पूर्वज हुए हैं ऐसे अपने। पूर्वज हुए। तो वो धरती आज नंगी हो रही है, जिसका मूवमेंट कुछ स्वार्थ के लिए, मतलब ओरण का परिभाषा न करके उसको कंपनियों को परिभाषित किया जा रहा है कि यहाँ डेवलपमेंट आएगा। तो वो डेवलपमेंट इस रूप में नहीं रहेगा। जैसे मरु प्रसार का नाम पे यहाँ योजना चलती है, मरुस्थल को रोकने के लिए अच्छा। तो वनस्पति लगाई जाती थी। तो डेजर्ट नेशनल पार्क लगाया, तो डेजर्ट नेशनल पार्क में जो गांव आबाद है, तो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, हम्म। और उसके नाम पे दूसरे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। तो ये दोहरा विरोधाभास है। तो इसमें जैसे जो बाहर के जो लोग, जो राजस्थान के नहीं है, वो लोग ये सोचते हैं या ये बोल रहे हैं कि राजस्थान वाले लोग डेवलपमेंट चाहते ही नहीं है। अब गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है तो ये कह रहे कि हमारे पेड़ मत काटो, वो मत काटो काटो, ऐसे कह पेड़ रहे काटने का, डेवलपमेंट का, लोगों का और कंपनियों के बीच में सामंजस्य की कमी है। हैं। अच्छा। यदि जिनके पास में खेती की जमीन पड़ी है और अनावश्यक पड़ी है, अनावश्यक जमीन है, उस पड़त जमीन जमीन है, को, हाँ, अनावश्यक। हाँ। जो पड़ी है, खड़त आप नहीं ले रहे, तो उसको आप दीजिए। हम्म। ओरण की जो संरक्षित जमीन थी, जो देवी देवताओं के नाम पर ओरण बनी हुई थी,
उसको चिन्हित नहीं मतलब किया। पशुओं के चरने के लिए, गऊ चर के चरने के लिए हिसाब जो जमीन छोड़ी हाँ, गई है हाँ, उसको आप मतलब हाँ, अधिगत मत करो। वहाँ वनस्पति है और हाँ, काफी टाइम से पुरानी हाँ, वनस्पति है, उसको उसको मना अधिगत कर। नहीं किया जाए, उसका मूवमेंट चल रहा है, अच्छा, विरोध मेन उसका है। उसका विरोध है। मैंने सोचा कि डेवलपमेंट के खिलाफ लोग डेवलपमेंट के विरोध कर लोग रहे खिलाफ नहीं है, हैं। लोग उसके साथ में चल रहे हैं, लोगों ने दी भी है, हम्म, होना भी चाहिए। किंतु जिस मास लेवल पे जैसलमेर बाड़मेर में खाली जमीन पड़ी है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पड़ती पड़ी है, उसको ऑक्युपाई करके जो गवर्नमेंट कार्य कर रही है, उसका लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़े लेवल पे आंदोलन चल रहा है। सरकार को भी संदर्भ में सोचना चाहिए कि वास्तव में जो स्थानीय लोग हैं, जो पशुपालक है, उनके जीवन यापन का साधन क्या रहेगा? डेवलपमेंट किस काम का? जो वहाँ की व्यवस्था कोई भंग कर दे। सदियों से लोग पशुपालन के ऊपर निर्भर रह रहे थे, हाँ। तो उनके जीवन यापन की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, उनका जीवन ही खत्म हो जाएगा, तो डेवलपमेंट किसके काम आएगा? रोज उड़ा जा रहा। हाँ, चलो, भड़का तो अच्छी हाँ, जानकारी है। ओरन बचाओ, मतलब और ओरन को बचाना चाहिए अपन को। बचाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए।